यहाँ पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही है, पहले भी गाली दी गई। दूसरा भी हम आपको एक ऑडियो सुनाना चाहते हैं और आप लोग देखिए कि आवाज किसकी है। तो हम ये कहना चाहते हैं 2312 मतदाता आखिर गायब कैसे हो गए? जब मतदान 60,304 मतदाताओं ने किया है तो फिर 2312 मतदाता आखिर अचानक से इनको कैसे गायब कर दिया गया है? ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं? आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, नगर निगम चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा, एक एक व्यक्ति ने जिस तरह से चुनाव में भूमिका निभाई, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा। और हम ये मानकर चल रहे हैं, हमारे मास्टर जी चुनाव हारे नहीं हैं, उन्हें चुनाव हराया गया है। ये चुनाव था धनबल के खिलाफ। हमने गंगा जल को प्रतीक मानकर इस चुनाव को लड़ा और ऋषिकेश की जनता ने जिस तरह का प्यार और स्नेह मास्टर जी को दिया, यह हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर अब जनता ने दे डाली है। नतीजे चाहे हमारे पक्ष में न रहे हों, लेकिन ये मानकर चलिए कि हम सबको एक होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। जो संघर्ष का रास्ता एक तैयार हुआ है अपने मूल निवासियों के अधिकार को लेकर, उस संघर्ष के रास्ते को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। इस अभियान को और तेज पूरे प्रदेश भर में ले जाएंगे और पूरा जो घटनाक्रम इस चुनाव में हमने देखा, चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र, पूरी सरकारी मशीनरी को झोंका गया। मैं आपके सामने कुछ एक आंकड़े जो हमारे पास आए हैं। नगर निगम के चुनाव में कुल 91,689 के करीब मतदाता थे, जिसमें से करीब करीब 65.77% मतदान होता है। यानी कि कुल मिलाकर 60,304 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और जब मतगणना होती है तो नतीजा क्या सामने आता है? 57,000 मतदाताओं की गिनती होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं 2312 मतदाता आखिर गायब कैसे हो गए? जब मतदान 60,304 मतदाताओं ने किया है तो फिर 2312 मतदाता आखिर अचानक से इनको कैसे गायब कर दिया गया है? इनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। और इसके साथ ही साथ 2,548 वोट बताया जा रहा है कि खराब हुए हैं। इसमें से भी जो हमारे एजेंट अंदर बैठे हुए थे उनका कहना था अधिकतर वोट, लेकिन इसमें भी गड़बड़ियां की गई है। इन मतदाताओं को, जिन 2,548 वोटों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी गड़बड़ी करते हुए इन वोटों को रद्द किया गया। अधिकतर वोट मास्टर जी के पक्ष में पड़े थे। वहां पे हमारे जो एजेंट अंदर बैठे हुए थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। इस तरह से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम आप लोगों के सामने है, किस तरह से कल रात को मतगणना के दौरान घटा। एक तो स्लो मतगणना हुई, चौथे, पांचवें, छठवें राउंड की मतगणना के नतीजे बहुत देरी से सामने आए। अंदर क्या कुछ चलता रहा इसकी तस्वीर बिल्कुल भी सामने जनता के बीच नहीं आई। हमने देखा जिस दिन स्ट्रांग रूम में मतपेटियां लाई गई, उस दिन कई मतपेटियों की सील नहीं थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मतपेटियां बिना सील के आ रही हैं। कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे, जिसमें अधिकतर मूल निवासी हैं। 12 से 15 हजार ऐसे लोग जो अपने
मतदान से वंचित रह गए, ये गड़बड़ियां किस तरह से हुई, ये अपने आप में जांच का विषय है। अपने आप में सवाल पैदा करता है कि पूरी जो मशीनरी थी, जो स्थानीय यहाँ पर नेता है, उन्होंने इस चुनाव को प्रभावित किया और अपने पक्ष में लाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र के तहत ये चुनाव जीता गया है और हम ये मान के चल रहे हैं, जिस तरह से चुनाव में पूरा माहौल बनाया गया। कल भी हमने रात को देखा, कल रात को पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं? ये भी जो यहां पर असामाजिक तत्व आए, ये कौन लोग थे? इसमें बताया क्या जाता है कि मास्टर जी के समर्थक थे, जबकि मास्टर जी किसी भी समर्थक ने एक भी पत्थर नहीं फेंका। जो असामाजिक तत्व थे यहाँ के मूल निवासी भी नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। वो पीछे शराब पी रहे थे, कोई चरस पी रहा था, कोई गांजा पी रहा था। उन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। आज आपने एक वीडियो देखा होगा, यहां पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही है, पहले भी गाली दी गई। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरा भी हम आपको एक ऑडियो सुनाना चाहते हैं, और जो आप सभी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग देखिए कि आवाज किसकी है। ऑडियो में क्या कहा जा रहा है? जो यहां एक नेता है, उनकी ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। कह क्या रहे हैं, शायद वो ऑडियो आप लोगों के पास आ भी गया होगा। भिड़ना है, हमको भिड़ना है, भिड़ना है, किसी का लिहाज नहीं करना है, सब काम अपने हिसाब से होगा। बदतमीजी होती है तो होने दो, हम करेंगे। क्या चल रहा है? ऑडियो सुन लीजिए, आवाज किसकी आप लोग खुद पहचानिए। और ऊपर नीचे वाला भिड़ना है पूरी तरह से, वो इसीलिए जा रहे हैं आप लोग। मतलब किसी का शर्म नहीं, किसी लिहाज नहीं, बेशरम होकर बैठना है। शब्द सुन रहे हो ना, बेशरम समझते हो? हाँ जी, बेशरम होकर वहां रहना है। शर्म तो अपने घर में छोड़ जाना है, जाके फिर ओढ़ देना शर्म। बेशरम होकर वहां पे बिल्कुल बदतमीजी वाली बात है, तो बदतमीजी करनी है। क्योंकि जो रात जाके बदतमीजी कर सकता है, जो वहां पे हमारे उनसे बदतमीजी होता, तुम कल्पना करो कि वहां पे क्या कर सकते हैं लोग। वहां पे भिड़ना पड़े, भिड़ना है, करना नहीं है। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, ये मान के चलना तुम्हारे। और आनंदी जो है, जो हुआ रहा उसका भी अभी कर रहे हैं इलाज। मैं सबके सामने बोलना नहीं चाह रहा, करेंगे उसको, वो तो बहुत जल्दी करता हूँ। अरे भैया, तुम्हारे कहने पे तो होगा क्या? सब काम हो रहा है अपने हिसाब से होगा, क्योंकि हमारे बीच में भी गड़बड़ हो जाती है। हम अपना कुछ बातें नहीं बोल रहे हैं, कुछ हम समूह को बोल रहे हैं, कुछ संतोष को बोल रहे हैं, कुछ हम अपने आप बोल रहे हैं, फिर मैं टाइम करो बोल रहा हूँ, पहले रविंद्र को बोल रहा हूँ। ये जितने जो बातें हुई, तुम्हें तो किसको पता नहीं हम क्या क्या काम कर रहे हैं। और तुम्हें नहीं खड़ा था, तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा, समझ रहे हो ना? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब आखिरी टाइम है जिसमें हमें अपनी आंखें पहनी करके, मतलब दो आगे तो चार बना के चलो। शर्म को बेशर्म में तब्दील कर दो, और यदि तुम्हारे में ताकत है तो भिड़ने की तैयारी करो। तो आपने सुना होगा, ये किसकी आवाज है? आप भली भांति इस आवाज से और क्या कुछ कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। भिड़ना है, लिहाज नहीं करना है, बदतमीजी करनी पड़े तो बदतमीजी करनी है। तो क्या इस ऑडियो की जांच होगी? ये सवाल भी अपने आप में है। क्या प्रशासन इस ऑडियो की जांच करेगा? कौन ये नेता इस तरह से बातें कर रहा है और माहौल खराब कौन कर रहा है, इस बात को भी समझना होगा। यहां पूरा माहौल खराब किसने किया? पत्थरबाजी किसने करवाई? किसने इस चुनाव को प्रभावित किया? क्या इसकी जांच होगी? क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्ष अपनी भूमिका निभाई इस चुनाव में? क्या इसकी भी जांच होगी? मुझे लगता है कि जो हमारे ये लोकतंत्र है, इसकी तो हत्या हो गई है, और अब जो चल रहा है तानाशाही चल रही है। सत्ता के भूखे भेड़िए सत्ता में बैठने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
ये चुनाव एक बड़ा सबक है हम सबके लिए। इस चुनाव में हमने बहुत सारे अनुभव लिए, किस तरह से खेल खेला गया, किस तरह से चुनाव को मैनेज किया गया, किस तरह के षड्यंत्र हुए, हमने सब कुछ देखा। लेकिन ये तय मानकर चलिए, हम आने वाले समय में इस उत्तराखंड में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प यहां की जनता को देंगे। एक ऐसा विकल्प जो यहां की मूल भावनाओं को समझता हो, जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़े, जो यहाँ की भूमि को बचाए, जो यहाँ के लोगों की नौकरियों को सुरक्षित करे, जो यहाँ के संसाधनों को बचाए, जो उत्तराखंड को बचाए। आज बाहर से आने वाली ताकतों ने हमारे राज्य को खत्म कर दिया है। आप देखिए, इस बात को समझना होगा, हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं, नौकरियां लूटी जा रही हैं, हमारा नाम मतदाता सूची से गायब करवाया जा रहा है, और अब हमारी राजनीतिक ताकत भी खत्म कर दी गई है एक गैर मूल निवासी को टिकट देकर और उसको चुनाव प्रभावित करके मेयर बनाकर। ये सब कुछ हुआ तो हमने तय किया है कि हम अपने उत्तराखंड की जनता ने जो विश्वास जताया है, जो भरोसा कायम हुआ है, उस भरोसे को बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। हम अपने लोगों के साथ इस पूरे संघर्ष में खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं देख रहा था हमारे बहुत सारे समर्थक, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत हताश हैं, निराश हैं इस नतीजे को लेकर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। हमको मजबूती से आगे बढ़ना है। अभी हमारे पास 2027 का चुनाव है। उस चुनाव में हमको एकता दिखानी है, एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, अपनी ताकत को मजबूत करना है, इस राज्य को लूटने से बचाना है। इस राज्य को लेकर जो कल्पना की गई थी उसको साकार करने के लिए हम सबको एक सूत्र में बंधकर काम करना है। तो मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस चुनाव अभियान को लड़ा। यह अपने आप में अभूतपूर्व था। इस तरह का जोश, उत्साह आज तक कभी हमें देखने को नहीं मिला। यही जोश और उत्साह हमें आगे भी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल भी कमजोर अपने आप को मत समझिए। हम एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ फिर खड़े होंगे और इस अभियान को हम लोग निरंतर इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे कुछ साथी भी हैं जो अपनी बात रखेंगे। जिस तरह से कल के जो चुनाव नतीजे आए और सुबह से ही जो चुनावी जो मतगणना प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की कोशिश करी गई, और चुनाव के दिन से ही जो जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन से ही जो अनियमितताएं सामने आ रही थी कि जिस तरह से वोटिंग लिस्ट से नाम हटाए गए, जिस तरह से फर्जी वोट डाले गए, जिस तरह से मनसा देवी वार्ड पे आधे घंटे बिजली गुल रही, और जिस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो हुई। उसके बाद मतगणना के दिन भी यही अनियमितताएं पाई गई और जो पूरा एक प्रक्रिया थी वोटिंग की वो स्लो रही, और राउंड वाइज भी काफी समय लग रहा था। बाहर जो पब्लिक थी, बाहर जो लोग थे, उनको जो अपडेट आ रही थी, मीडिया को जो अपडेट अभी आ रही थी, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे का एक गैप बन जा रहा था हर राउंड की काउंटिंग के बाद। तो इससे साफ साफ चुनाव आयोग पे, शासन पे, प्रशासन पे, सरकार पे ये सवाल पूरा खड़ा हो रहा है इस चुनाव के बाद में कि मास्टर जी को हराने के लिए, दिनेश चंद्र मास्टर जी को हराने के लिए पूरा शासन प्रशासन सरकार के साथ मिलकर लगने लग गया था, जिसकी वजह से जो चुनाव परिणाम सामने आए रात को 1 बजे, जो चुनाव परिणाम सामने आए उससे साफ साफ पता चल रहा था कि चुनाव इतना लंबा खींच दो, चुनाव मतगणना इतनी लंबे खींच दो कि रात को रिजल्ट आए। मतलब कि मतगणना नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है जनगणना चल रही, इतना स्लो चल रहा था। बाकी तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमारे जो मूल निवास कानून संघर्ष समिति के भी संयोजक हैं मोहित डिमरी जी, उन्होंने वो बात बोल दी है। जिस तरह से आपने ऑडियो भी सुना है कि किस तरह से एक नेता जो अपने लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि बिल्कुल बेशरम होना है, और जो पूरी प्रक्रिया है, परंतु हमने ये देखा है कि पूरा जो जन समर्थन वो दिनेश चंद्र मास्टर जी को मिला है और प्रदेश से दिनेश चंद्र मास्टर जी को मिला है, और आगे भी हम चाहे वो ऋषिकेश हो, पूरे उत्तराखंड में
अपनी मीटिंगें करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, बैठकें करेंगे और पूरा एक प्लान बनाएंगे किस तरह से। हमने ये देख लिया है कि एक मूल निवासी को ऋषिकेश के महापौर बनाने से रोकने के लिए पूरा तंत्र लग गया था, पूरी सरकारें लग गई थी, पूरा मंत्रिमंडल लग गया था। इसके खिलाफ ना सिर्फ ऋषिकेश में बल्कि पूरे प्रदेश में हम जनता को जागरूक करेंगे, जनता के पास जाएंगे और एक नई ताकत हम खड़ी करेंगे, उसकी प्रक्रिया में अब हम लग जाएंगे। बाकी जो हमारे अन्य साथी भी हैं, हमारे बड़े भाई हमारे हिमांशु रावत भाई भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो आगे की जो भी है, जो प्रक्रिया है, जो मतगणना है, जो रिजल्ट है, उसके बारे में आगे बात। हमारे साथियों ने वक्तव्य दिया, अपनी बातें बताएं कि कल के जो घटनाक्रम था मतगणना का, ये इसके दौरान, मतगणना के दौरान जो हुआ हमारे साथ, ये सारा बताया गया। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि चुनाव हम हारे नहीं हैं, हरवाए गए हैं, परंतु कोई बात नहीं, ये एक आगे, इससे आगे और हम सीख लेते हुए मजबूती से आगे के लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऋषिकेश की सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव को अपने हाथों में लिया और बहुत अच्छे से इस चुनाव को लड़ा। जिन्होंने वोट दिया, नहीं भी दिया, उन सबको, सम्मानित जनता को हमारी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है आपकी मेहनत पर। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं किस तरीके से दिन रात आपको कवर करने में, और जितना हमने चुनाव लड़ा है उतना ही आपने देखा है और आपने समझा है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। इस चुनाव की अगर मैं बात करूं, लगभग सारे जो विषय थे उनको टच कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लगता है वो ये है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक तीसरा विकल्प निकल के सामने आएगा। और मैं बधाई देना चाहूंगा हर उस व्यक्ति को जिसने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। जिस जज्बे के साथ हम लड़े, जिस खूबसूरती के साथ हम लड़े, जिस रणनीति के साथ हम लड़े, कहीं ना कहीं चुनावी जो हमारा समीकरण था, जो हमारे राजनीतिक दल थे, जो राष्ट्रीय दल थे, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और उसी घबराहट में आपने देखा कि किस तरह की अनाप शनाप बातें की गई, किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, किस तरीके से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई लड़ाई को क्षेत्रवाद और जातीयवाद से जोड़ दिया गया। ये एक बहुत गंभीर मामला है कि बड़ी सक्षमता के साथ, बहुत क्लेवरली, बहुत इंटेलिजेंटली बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को क्षेत्रवाद का चोला जो है पहना दिया गया। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारी मास्टर जी की बात करें, आप एक भी वक्तव्य लेके आए, एक भी ऐसा कोई कमेंट, एक भी ऐसा कोई वीडियो लेकर आए जिसमें मास्टर जी या उनकी टीम ने क्षेत्रवाद की बात करी हो। लेकिन हाँ, हम डंके की चोट पर यह कहते हैं कि हम अपनी क्षेत्रीय पहचान को बचाने के लिए तो लड़ेंगे, और क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रवाद ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हम अपनी क्षेत्रीय पहचान को, अस्मिता को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए जिस प्रकार लड़े हैं, हम आगे और जोरदार तरीके से लड़ेंगे। जनता का पूर्ण समर्थन हमारे साथ है, महिला शक्ति पूरे तरीके से हमारे साथ है। अब बुजुर्गों की बात करो तो वो हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है। और ये तो केवल एक ट्रेलर था, ये तो 1 महीने या 25 दिन में की गई तैयारी थी। आप सोचिए कि अब जो 2.5 साल में होगा वो क्या होगा। अब पूरी रणनीति के साथ और बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब हम जो भी गलती हम इस चुनाव में कर पाए, या जो चेहरा हम नहीं देख पाए थे सरकार का, वो सारा चेहरा बेनकाब हो चुका है। और अब आने वाली चीजों के लिए हम और अच्छे से तैयारी करेंगे। जनता जागरूक हो चुकी है और 2027 में जो दौड़ाया जाएगा वो देखने लायक होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी संकल्प के साथ, आप सबको याद इसमें हुआ उसे हम भूलेंगे नहीं और ना कभी भूलने देंगे। धन्यवाद।